पहले आर्मी चीफ, फिर फील्ड मार्शल और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। दुनिया में इकलौता ऐसा देश पाकिस्तान ही हो सकता है जहां की सेना युद्ध में हारती है लेकिन उसके चीफ का प्रमोशन होता चला जाता है। और इस बार तो आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का संविधान बदलवाकर ऐसा दांव खेला है कि वो अब तक का सबसे ताकतवर आर्मी चीफ बन गया है। इतना ताकतवर जितना कि परवेज मुशर्रफ भी नहीं थे। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन किया गया। इससे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का नया पद बनाया गया। आसिम मुनीर को इस पद पर नियुक्त किया गया है जो उन्हें सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान सौंपता है। सीडीएफ के रूप में मुनीर अब तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय रणनीतिक कमान एनएससी पर नियंत्रण रखेगा। एनएससी के चीफ के हाथ में ही परमाणु हथियारों का नियंत्रण होता है। इस तरह आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ जाएगा। पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत यह अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब खुद एक रबर स्टैंप रह गए हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस बिल के पास होने के बाद जारी अधिसूचना पर वो दस्तखत करें। इसीलिए वो आसिम मुनीर को बताए बिना विदेश दौरे पर चले गए। जानकार बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। इसके बाद इमरान खान की पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया तो शहबाज शरीफ के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आने लगे। जब यह विवाद चरम पर था तो तब पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने फौज की वाहवाही लूटने के लिए कह दिया कि नोटिफिकेशन हो या न हो, आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। लेकिन पाकिस्तान से बड़ी खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर के खिलाफ शरीफ और जरदारी खानदान ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर को इतनी ज्यादा शक्ति मिले। आसिम मुनीर पहले ही पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स है और ये दोनों ही सियासी खानदान चाहते हैं कि पाकिस्तान की सत्ता में थोड़ी बहुत पावर तो उन्हें भी मिलनी चाहिए।